यीशु के वचन है। Come on, put that scripture, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and his कि righteousness, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, and all these things shall be added unto you. और ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में अपने आप जुड़ जाएंगी। Which things? कौन सी चीजें? इससे पहले पढ़ना, क्या before. खाएंगे, What क्या will we पिएंगे, eat? What will we कैसे drink? घर में रहेंगे, What कौन kind of सी house? गाड़ी चलाएंगे, What car? वो बेस्ट देगा। अगर आप उसके राज्य को पहला रखते हो ना, बेस्ट देगा आपको, बेस्ट। He will give you the best if you keep his house first. आप जानते हैं हम फिलीपींस में गए तो वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ आए मुझे और पास्टर राम को पिक करने इन अ फैंसी कार, वेरी गुड कार। When we were in Philippines, a couple came to pick us up in a fancy electric car. वो बड़ी वाली जो लग्जूरियस वैन होती है, It's a big luxurious van, और वो दोनों ड्राइव कर रहे थे, and they both were driving. और जो पास्टर हैं चर्च के वो हमें उनकी कहानी बताने लगे। And the pastor of the church started to tell us their story. उन्होंने बोला ये यहाँ की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के ओनर्स हैं, He told us they are owners of a very huge insurance company there. और जब ये कलीसिया में आए तो दोनों के पास बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, And when they came to the church, they did not even have money to feed their child. और उनके पास बहुत सारे ड्राइवर हैं, They have many drivers today. मगर जब भी कोई परमेश्वर का दास आता है तो वो अपनी गाड़ी निकालते हैं, और उन्होंने कहा है जिंदगी भर हम परमेश्वर के दासों को लेकर जाएंगे अपनी गाड़ी। But every time a man of God comes, they drive their car and bring the man of God. और उनकी कहानी इतनी अद्भुत है जब मैं सुन रहा था, Their story is so और हर marvelous. बार स्टोरी के बाद स्टोरी जब मैं सुनता हूँ ऐसे लोगों की, एक चीज पाता हूँ, ये वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य या स्वयं के लिए नहीं मगर उसके राज्य के लिए बना दिया था। And every time I hear such stories of such people, I find out that these were the people who did not live for themselves, but for His kingdom. आप सोचो कितनी मिजरेबल है वो लाइफ जो व्यक्ति केवल अपने लिए जिए और आखिरी में मर जाए। Now think about a life that a person lives only for themselves and then dies at the end. It is miserable. और कितनी ब्लेस्ड है वो लाइफ जो आप किसी और की लाइफ को इम्पैक्ट कर सको। And how blessed is that life that can impact another life. और उस कपल को जब हम मिले तो वो बता रहे थे कैसे वो चर्च के बाहर खड़े थे, उनके पास लैंडलॉर्ड ने बाहर ताला लगा दिया, घर नहीं है, दूध के पैसे नहीं है बच्चे के, And when और we met उनके that चर्च के बाहर वो खड़े थे। When we met that couple, they were telling how they did not have money to pay the rent, so the landlord kicked them out. They were standing outside the church, they had no money to feed their child. और वॉलंटियर्स ने उनको देखा और वॉलंटियर्स ने कहा आप धूप में खड़े हो, आप अंदर आ जाओ। वो चर्च नहीं आ रहे थे, वो कहीं और जा रहे थे, उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। The volunteers saw them and invited them inside, saying, "You are standing in the sun." They did not come there for the church. और वो अंदर आए When they came inside, और उन्होंने उस परमेश्वर के का जो मैसेज है, जो वर्ड है, उसको सुना। they heard the word of the Lord. और उस दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि प्रभु अगर तू हमें उठाएगा, And they decided, "Lord, if you lift us up, हम तेरे राज्य के लिए नंबर 1 जीने वाले होंगे। we will keep your kingdom first and live our life for you." प्रभु ने उनको एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी दी है फिलीपींस The में। Lord has given them a huge insurance company in Philippines. वो वेट कर रहा है ऐसे लोगों के लिए कि मैं उंडेलूं जिनके द्वारा मैं अपने और बेटे और बेटियों के जीवनों को इम्पैक्ट कर सकूं। He is waiting for such people upon whom He will pour out so they can impact His sons and daughters. आपको समझना पड़ेगा। अब मैं बोलना कुछ और पर मैं बहलूं। See, think about this. Money is just a tool. पैसा केवल एक औजार है, It's a tool. केवल एक औजार है पैसा। इमेजिन करो आप अपने घर में टूल्स इकट्ठा करते जा रहे हो और कुछ नहीं करते, तो यू आर स्टूपिड। Imagine you assemble many tools in your house and do आपके nothing. घर with में them. आपने 200 हथौड़े रख लिए। You have 200 hammers in your house. Money is a tool. पैसा एक औजार है। You can use it to destroy a life. You can use it to bless a life. आप उससे किसी के जीवन को नाश कर सकते हो या किसी के जीवन को ब्लेस कर सकते हो। उसी 500 रुपए से आप किसी के लिए दवाई खरीद सकते हो, उसी 500 रुपए से आप किसी के लिए जहर खरीद सकते हो। From the same 500 you can buy medicine for one or poison for another. मगर एक बात याद रखना, But always remember, we all are stewards
हम सब भंडारी हैं, उसकी देख रेख करने वाले। One day we all will stand before him एक and will दिन tell him, एक दिन हम सब उसके सामने खड़े होंगे और हिसाब देंगे। Amen. ये मेरा डिजायर है कि हम सब अपने पिता के साथ उसके ड्रीम में पार्टनर हो जाएं। It is my desire that we all become partners of the vision of our Father. The goal is not more money. Think about this. कई लोग कहते हैं और पैसा, फिर और जीरो ऐड हुआ, और जीरो ऐड हुआ, और जीरो ऐड हुआ, लास्ट में वो बंदा मर गया। जाएगा वो, एक क्या हो सकता है, बिजनेस क्लास में चल जाएगा, फर्स्ट क्लास में, उसके बाद क्या होगा, चार्टर कर लेगा प्लेन। मगर अगर उसने उस पैसे को जो प्रभु ने उसको दिया, अगर उसने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, केवल अपने लिए किया, व्हाट अ वेस्टेड लाइफ एंड व्हाट अ वेस्टेड रिसोर्स। उद्देश्य और पैसा कमाना नहीं है। If the money that God trusted someone with, all they did with that money was spend it on themselves or live for themselves, वो एक जीवन ऐसा है जो व्यर्थ कर दिया गया। अब मैं आपको आज बता रहा हूँ, प्रभु हमें जो यहाँ तक लेके आया, कई लोग आज यहाँ देखते हैं। आपको पता है, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं मोती नगर में जो हमारे साथ थे, हमें न्यूज़ मिली कि एक व्यक्ति है जिसको कैंसर है, जो मर रहा है, उसकी वाइफ, हम सब ने उस दिन की ऑफरिंग इकट्ठा करी। कुछ भी नहीं थे लोग, 70-80 लोग थे, मिल के 80,000 इकट्ठा हुए। मगर वही था हमारे पास, वो 80,000 लेके हम उस हॉस्पिटल में गए और उसकी बीवी के हाथ में रखा। वो चीज़ें जो पीछे की हैं वो किसी ने नहीं देखी। The people that were with us in Moti Nagar would know this. There was someone who was dying of cancer in the hospital. We took an offering that day in the church. Whatever money was collected, around 80,000, we went to the hospital, gave it to his wife. Nobody sees these things that have happened in the past. कोविड हुआ, कितने लोग थे जब कोविड था यहाँ पे? हाँ, कोविड हुआ, आप लोगों ने देखा है, हमने ऑफरिंग बैग आगे रखा, खोल दिया, बोला जो माँ है, जिसके बच्चे हैं, जिसके घर में नहीं है, आओ ले जाओ ऑफरिंग से निकाल के। In COVID, we opened the offering bag and said, all those who are mothers have no money to feed their kids, come and take money. The goal is not more money. उद्देश्य और पैसा कमाना नहीं है। The money is given with a purpose. परमेश्वर आपके हाथ में जो देता है एक उद्देश्य के साथ देता है कि आप कई लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन सको। What God puts in your hand is with a purpose so that you can be a blessing for many other people. Amen. And मैं आपको, it's hidden, छुपे हुए sacrifice after sacrifice जिसकी वजह से परमेश्वर आज यहाँ तक हमें लेकर आए। It's because of those sacrifices upon sacrifices that are hidden, which is why the Lord has brought us here today. Dream with your father. अपने पिता के साथ सपने देखो। Can you imagine the day you die and you go to heaven and people come and they hug you and they say, because of you, my life was impacted. Because of you, my daughter who was dying is alive. Because of you. It's because of you. कल्पना करें जिस दिन हम यहाँ जीवन समाप्त करके स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और लोगों के बाद लोगों की लाइन लगी हो आपको गले लगाने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि आपके कारण मैं यहाँ हूँ, आपके कारण मेरी जिंदगी बदली, आपके कारण मेरा बच्चा बच गया। सबसे जरूरी चीज जो आज हमें चाहिए वो जानते हैं क्या है? लिविंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इटर्निटी। The most important thing that we need today वो है अनंत के दृष्टिकोण को लेकर के जीना। बाइबल कहती है एक व्यक्ति के बारे में जिसके पास इतना धन आया, उसने अपना और बड़ा स्टोर हाउस कर दिया, और बड़ा स्टोर हाउस कर दिया, बोला अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है। और परमेश्वर कहता है हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। Bible talks about a man who got money and he built huge storehouses thinking that his life is set, and the Bible says you fool, tonight your soul will be taken from you. हम ऐसा जीवन जिए कि अगर आज प्रभु बोले ना आज घर आना है, आप हाथ उठा के बोलो प्रभु मैं तेरे लिए जिया, अपनी लाइफ मैंने तेरे लिए प्रभु औरों के लिए ब्लेसिंग बना। आप डर में नहीं, आप खुश होके जाओगे उसके घर में। We should live such a life that the day the Lord calls us back home, we should lift up our hands and say, Lord, I have lived my life for you, not for myself, but for your people, and you'll be happy when you're going home. याद रखना एक जीवन है जो उसने दिया है। Always remember, you have one life that God has given to you. चेंज नहीं होगा। You cannot change it later. वचन
परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि आपकी एक पुस्तक लिखी जा रही है परमेश्वर के सामने। His holy scriptures tell us that there is a book about you being written in heaven. जैसा आपने किया, Whatever you have done, अगर आपने किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया, यीशु ने कहा वो भी, उसका भी पुरस्कार आपको मिलेगा। even if you offered a glass of water to someone, Jesus said it will be rewarded to you. जो पर्दे के पीछे हम जीवन जीते हैं, The life we live behind the scenes. आमीन। क्योंकि अगर दर्शन नहीं तो अबंडेंस नाश कर देगी। आप जानते हैं जिस व्यक्ति के पास दर्शन नहीं है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा वो उसको नाश कर देगा। Because if there is no vision and abundance comes, it will destroy them. मगर जब आप अपनी अबंडेंस को परमेश्वर के दर्शन के साथ जोड़ दोगे, But when you connect your abundance to the vision of God, प्रभु को पता है मैं जब इसके जीवन में उंडेलूंगा, इसके द्वारा मैं कई हजारों को ब्लेस कर सकता हूँ। the Lord knows when I will pour into His life, through Him I can bless thousands. आमीन, हालेलुया। मैसेज तो मैं कुछ और देने आया था, मगर क्या करूँ, आत्मा आज भी कलीसिया से कहता है। The Spirit of God is still speaking to the churches. Amen. Would you make a commitment today? क्या आप ये वादा I'm करेंगे going to आज? dream with my Father. मैं अपने पिता के साथ सपने देखूंगा। I'm going to dream with my Father. मैं अपने पिता के साथ सपने देखूंगा। See, because in this ministry we never want to and stir you to give by pity. हम कभी भी इस सेवकाई में आपको दया चढ़ा करके दया की भीख मांगना नहीं चाहते, दया के द्वारा आपसे लेना नहीं चाहते कुछ। Only heaven knows सिर्फ स्वर्ग जानता है how many people's medical bills have this ministry paid. कि कितने लोगों के मेडिकल बिल इस सेवकाई ने भरे हैं। Heaven knows. स्वर्ग को पता है। And we will never show it on the screen, और हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे जो किया, because the only reason we give is by faith. क्योंकि एक ही कारण से आपने दिया था, विश्वास से। Okay, so let me go to the word now. तैयार हो आप अगले मैं 3 वचन घंटे पे के लिए? Are you ready for the next 3 hours? Just kidding, just kidding. मजाक कर रहा हूँ। Hallelujah. Okay, so आप जानते हो अभी क्या हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में? You know what is happening between India